तो यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम जून 15 टू जुलाई 5 टोटल सेल जो हमने जनरेट की है वो है 17,88,000 रुपीज़ की, ठीक है। और कैसे हमने इस फैशन ब्रांड को ग्रो किया है, किस तरीके से आप अपनी वुमेन फैशन ब्रांड को ग्रो कर सकते हो, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो आपकी वुमेन फैशन ब्रांड को ग्रो करना, ठीक है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स ग्रोथ के रिगार्डिंग प्लस फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ आती रहती हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं इन ग्रोइंग योर ओन ब्रांड, तो भी इस वीडियो का एंड तक देखो, आपको पूरी चीज़ें समझाई जाएंगी किस तरीके से मैं या मेरी एजेंसी आपकी हेल्प कर सकती है टू ग्रो योर बिजनेस। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आप अपनी वुमेन फैशन ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। सो अभी हम आ चुका है हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने मेंशन कर रखी है किस तरीके से आप अपनी क्लोथिंग ब्रांड को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग आउट योर ओन ब्रांड, या फिर अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो देन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर फोकस करनी चाहिए। दैट इज़ प्रोडक्ट शूट्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। यानी कि अगर आपकी वुमेन फैशन ब्रांड है तो प्रोडक्ट शूट सबसे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी फिलहाल के लिए तो अभी कोई भी फैशन ब्रांड है तो प्रोडक्ट शूट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट शूट अच्छे नहीं है तो आपको सेल नहीं मिलेगी। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप भले कह दो कि भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो अच्छा दिख नहीं रहा है तो वो नहीं बिकने वाला, ठीक है। तो प्रोडक्ट शूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस मॉडल्स के साथ जो प्रोडक्ट शूट कराए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपने मॉडल्स को लिया हुआ है या फिर इन्फ्लुएंसर्स को लिया हुआ है और उनके साथ आप शूट कर रहे हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिले, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लस अभी के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि आपकी फैशन ब्रांड ग्रो करे तो रील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके बिजनेस के पास रील्स नहीं है तो दो चीज़ें होंगी, आप ऑर्गेनिक ग्रो नहीं कर पाओगे, यानी कि जो फ्री की सेल्स हैं जो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर आप रील्स डालते हो वहाँ से आपको रीच मिल जाती है, लोग आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको फ्री में सेल्स मिलती है, यानी कि उस सेल्स के लिए आपको कोई मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करना है, वो आपको ऑर्गेनिक सेल आ रही है। सेकंड चीज़, उसी रील को आप ऐड में इस्तेमाल कर सकते हो और ऐड के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए रील्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद नहीं डेवलप कर सकते, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, उसको पूरा एक प्रोडक्ट भेज दो कि भाई ये लोगों पकड़ो तुम्हारा प्रोडक्ट, इसके साथ वीडियो बना करके मेरे को दे दो, ठीक है। पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, या फिर थोड़े बहुत पैसे आप दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर। सेकंड चीज़, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो हमें इन्फ्लुएंसर से ये नहीं चाहिए कि भाई वो इन्फ्लुएंसर वीडियो डालेगा उससे हमें सेल आएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। वो बस एक अच्छी वीडियो बनाकर दे दे, हम ऐड चला करके सेल ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर चाहिए, कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर फिगर आउट करो या ढंग का इन्फ्लुएंसर जो अच्छी वीडियोस बनाता हो और उससे वीडियो बनवाओ और उसको एज अ ऐड इस्तेमाल करो, ठीक है। देन अगर आपकी प्राइसिंग, अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर जो ओनर्स होते हैं इस बात को मिस कर जाते हैं, इन द सेंस कि अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो और आपके प्रोडक्ट प्राइस 1000 से 4000 के बीच में है तो आप प्रोडक्ट को बेच ले जाओगे इंडिया में। 4000 के ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस जाता है तो वहाँ पर इंडिया में लगातार एड्स के थ्रू सेल लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस कि आप एक बहुत बड़ी ब्रांड हो जिसको लोग सर्च करते हैं, जिसको लोग जानते हैं, या फिर आपने एक सेलिब्रिटी फेस यूज़ किया हुआ है जिसके थ्रू लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं और वहाँ से आपका प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो इंडिया में आप किसी भी ब्रांड में, नॉट ओनली इन वुमेन फैशन, किसी भी ब्रांड में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये प्राइस रेंज सबसे बेस्ट है। प्लस जितना ऊपर आप अपने प्राइस में जाओगे, लेट्स सपोज 2000, 3000, 4000, जितना ऊपर जाओगे उतने अच्छे क्रिएटिव आपको चाहिए। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो क्रिएटिव आप 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी सेम क्रिएटिव पे आप 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट बेच दोगे, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। ये प्रोडक्ट रेंज में अगर आपका प्रोडक्ट्स हैं तो दैट इज गुड, नहीं है तो इस प्रोडक्ट रेंज को ज़रूर अपने कलेक्शन में इनरोल करिए, क्योंकि तभी आपको बेटर सेल्स देखने को मिलेगी। देन प्रोडक्ट एक्सपेंसिव, देन 5000 आर हार्ड टू सेल इन इंडियन मार्केट। ये भाई अभी तक मेरा 3.5-4 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है फैशन ब्रांड्स के साथ काम करके, ज्वेलरी ब्रांड के साथ, क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ, टॉयज़ ब्रांड के साथ, तो जो भी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में 5000 से ऊपर चले जाते हैं उनको फेसबुक एड्स के थ्रू लगातार सेल करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी सेल आती है बट वो कंसिस्टेंट सेल नहीं होती कि भाई लगातार सेल आ रही है और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने इतना स्पेंड किया है तो मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। वो बहुत इनकंसिस्टेंट सेल होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर तरीके से सेल मिलती जाए तो ये 1000 से 4000 वाली रेंज एक सेफ रेंज है। इसके अंदर खेलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। देन सेकेंड बात आती है हमारी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म से क्या फ़र्क पड़ता है, भाई प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे नहीं है, आपने कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रखा है, दुकान, वो कॉमर्स या कुछ भी अलग, ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि आप बहुत तेज़ी से स्केल कर पाओगे अपने बिजनेस को। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको एट द एंड शॉपिफाई पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो
आप थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में इधर उधर मत जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा पैसे लॉस कराएगा आपको। स्टार्ट विद शॉपिफाई और शॉपिफाई के थ्रू ही काम अपना करो, ठीक है। शॉपिफाई पे वेबसाइट्स काफ़ी बेटर वेबसाइट्स बनती हैं और उन पे कन्वर्जन भी अच्छा आता है, प्लस एनालिटिक्स जो शॉपिफाई प्रोवाइड करता है वो कोई और प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। देन हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पेज आपका होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट पेज में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए प्रोडक्ट पेज की, दैट इज़ की मिनिमम 4 से 5 इमेज आपके प्रोडक्ट की, वेरिएंट्स हो गए, प्राइसिंग हो गया, नाम कैसा है। अभी एक कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने वेबसाइट पे एकदम बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं कि प्रोडक्ट का नाम ही 5-6 लाइन का, लग रहा है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट का नाम भी ऐसा होना चाहिए 3-4 वर्ड का प्रोडक्ट का नाम हो कि भाई लोग नाम पढ़ के समझ जाए, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम कॉटन और पता नहीं क्या क्या सब कुछ मेंशन कर दिया उसी में, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन में डालो, प्रोडक्ट का नाम एक क्लीन नाम होना चाहिए। देन स्कैरसिटी एलिमेंट हो, रिव्यूज़ हो, अगर वीडियोस वगैरह है या जिप्स वगैरह है उनको ऐड कर सकते हो। तो एक प्रॉपर प्रोडक्ट पेज बनाओ जिससे आपका कन्वर्जन रेट अच्छा रहे, यानी कि जितने लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो जो आपसे बेटर है, जो आपसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखो कि वो किस तरीके के ऐड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या वो खुद यूज़ करते हैं, किस तरीके क्रिएटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी कॉपी यूज़ कर रहे हैं, कैसा उनका प्रोडक्ट पेज है, वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंस्पिरेशन लो और उसको अपने लिए कन्वर्ट करो। देन जो भी ये फैशन ब्रांड होते हैं, जो भी क्लोथिंग ब्रांड होते हैं, यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। अगर आप 4-5 प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हो तो आपको दिक्कत करने वाला है वो, तो आपके पास ज़्यादा कलेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप वुमेन फैशन ब्रांड चालू करो, जैसे ये भी उसी के बारे में बात हो रही है, तो आपके पास अगर आप सूट सेल करने वाले हो, ठीक है, और आप कोऑर्ड सेट सेल करने वाले हो, तो ऐसा नहीं होगा कि सूट में आपने 2 प्रोडक्ट रख लिए, कोऑर्ड में आपने 2 रख लिए और आप टेस्ट करने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप पहले एक कलेक्शन को डेवलप कर लो, यानी कि लेट सपोज सूट है तो सूट के अंदर कम से कम आपके 10 से 15 प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि जब भी किसी को हम लैंड कराएं हमारे कलेक्शन पेज के ऊपर तो उसको ऑप्शंस दिखें, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं, कस्टमर की मेंटालिटी भी आपको रखनी होगी। जनरली लोग क्या करते हैं, जब वो ऑनलाइन मार्केटिंग करने जाते हैं तो वो ये सब कुछ भूल जाते हैं। उनको लगता है कि भाई फेसबुक ऐड जादू है, हम पैसा देंगे तो सेल तो आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर ही, फेसबुक भी आपको कस्टमर ही लेके आ रहा है, और कस्टमर कौन है, वही नॉर्मल इंसान है। तो जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से उसकी थिंकिंग है, उस तरीके से आपको प्रोडक्ट प्राइस करने होंगे, उस तरीके से आपको वहाँ पर प्रोडक्ट दिखाने होंगे। इसलिए कलेक्शन में कम से कम 10-15 प्रोडक्ट रखो, ताकि जब लोग आएँ तो स्वाइप करें और उनको दिखे कि हाँ भाई इनके पास प्रोडक्ट अच्छे खासे हैं और वो वहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 4-5 प्रोडक्ट है तो वहाँ पर एक चीज़ तो ये लगती है ब्रांड को कि भाई इनके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये एक नई ब्रांड है जिनके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे ही दे आर सेलिंग, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से सेल नहीं आती। तो अगर आप 2-3 कलेक्शन लॉन्च करना चाहते हो तो पहले अपना एक कलेक्शन बेटर कर लो, उसके बाद आप बाकी कलेक्शन पे जा सकते हो। दैट इज़ अबाउट वेबसाइट। मार्केटिंग की मैं बात करूँ, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो 2 तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक हो गया और पेड हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आप इंस्टाग्राम रील्स का प्रमोशन करेंगे, इंस्टाग्राम रील्स को अपलोड करेंगे, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल देखने को मिल जाएगी। अगर आप रीच आपकी अच्छी हो जाती है तो आपको बेटर सेल मिलेगी केवल ऑर्गेनिक से ही। हमारे पास काफ़ी ऐसे ब्रांड है जो ऑर्गेनिक से ही फोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक से उन्हें आराम से 1-2 लाख रुपए की सेल आ जाती है केवल रील पोस्ट करके, ठीक है। तो रील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट करते हो तो कंटेंट पोस्टिंग करिए, ऑफर्स दीजिए, यानी कि अपने इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है आपकी, उस ऑडियंस को ऑफर देते रहिए, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ ऑफर दीजिए, कोई एडिशनल की, उन्हें लगे कि वो स्पेशल है। अगर वो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो उनको फायदा मिल रहा है रादर देन किसी अदर ऑडियंस पे, तो यहाँ से भी आपको ऑर्गेनिक सेल मिलेगी। अगर मैं पेड एड्स की बात करूं तो फेसबुक एड्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो फेसबुक एड्स से ही शुरुआत करना, स्नैपचैट, गूगल एड्स इधर उधर मत जाना, फेसबुक एड्स से शुरुआत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद से अपने ऐड रन कर रहे हो तो सीख लेना। अगर आप बिना सीखे ऐड रन करने चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने पैसे को बर्बाद कर दोगे। तो मेक श्योर दैट यू लर्न, जो पैसे हैं उसको पहले इन्वेस्ट कर लो सीखने के ऊपर और उसके बाद अपने एड्स को रन करो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, यू आर हैविंग अ बजट लाइक स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 60,000 to 80,000 रुपीज़ अ मंथ इनिशियल लेवल पे, या फिर 1 लाख से ऊपर, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा सर्विस का, वहाँ से आप हमारी सर्विस बाई कर सकते हो। यू कैन गेट इन टच विद अस, कॉल बुक कर लो और गेट इन टच विद अस, विल कनेक्ट। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी आपके ब्रांड में हम कर सकते हैं और कैसे आपके ब्रांड को ग्रो किया जा सकता है। तो ये चीज़ है रिगार्डिंग द पेड एड्स थिंग। अगर आप सर्विस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन बुक आवर सर्विसेज। देन फेसबुक एड्स की ऑडियंसेस की हम बात करें तो पहली चीज़ तो यूज़ रील, यूज़ कैरोसेल, फोकस ऑन एड कॉपी। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एड्स रन करने वाले हो तो रील्स का इस्तेमाल करो, कैरोसेल का इस्तेमाल करो और ऐड कॉपी पे ध्यान दो। अच्छी ऐड कॉपी लिखो जहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, इमोजीज यूज़ कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट हाँ एक डिसेंट लेवल के इमोजीज। बस अभी के लिए आपको ब्रॉड टारगेटिंग करनी होगी, यानी कि जनरल इंटरेस्ट का इस्तेमाल करिए, बहुत नहीं कि एकदम आप लेयरिंग कर दे रहे हो, लुक लाइक, कस्टम ऑडियंस, शुरुआत में ये सब कर दे रहे हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जनरल
इंटरेस्ट के साथ जाइए। ओपन टारगेटिंग अभी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि सिटीज़, डेमोग्राफिक, एज वगैरह ये सब सेलेक्ट कर लिया और इंटरेस्ट आपने कुछ नहीं डाले, ठीक है। देन आप जब लोग वुमेन फैशन ब्रांड करते हैं तो लोग जनरली वुमेन पे ही फोकस करते हैं, बट आप ऑल जेंडर पे फोकस करो, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभार किसी ब्रांड के लिए ज़्यादातर जो वुमेन फैशन ब्रांड्स होती हैं उसमें जो ऑर्डर करते हैं वो मेंस होते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ वगैरह उनके लिए ऑर्डर करते हैं, मदर के लिए ऑर्डर करते हैं। तो इसलिए आप ऑल पे भी टेस्ट कर सकते हो कि ऑल पे या फिर वुमेन, ये दोनों पे आपको टेस्ट करना होगा। उसके बाद बजट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या है, 250 रुपये, 200-300 रुपये के बजट पे अगर आप ऐड चला रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, रिजल्ट नहीं आने वाला। मिनिमम 800 रुपये तक बजट रखो अपना, ठीक है। प्लस ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट प्राइस कि आप कितना बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो। मान लो आप 4000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने बजट लगा रखा है 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, तो भाई फिर तो भूल जाओ, ठीक है। हो सकता है कि आपको सेल 1-2 मिल जाए, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट आपका 2000 रुपये का, तो एटलीस्ट आपको 800 रुपये पर एड सेट देना ही चाहिए। 1600 रुपये, यानी कि अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाते हो तो 1600-1500 जो भी है उतना बनाओ। यानी कि 2000 का अगर प्रोडक्ट आप सेल करो तो कम से कम 1500 रुपये तो खर्च कर ही करो। और अगर आप 1500 को डिवाइड करना चाहते हो डिफरेंट एड सेट्स में, तो मिनिमम 600 से 800 के बीच का रेंज रखो कि भाई इतना तो आपको बजट देना ही देना है। 800 रखोगे दैट वुड बी गुड, ठीक है। तो बजटिंग पे फोकस करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करनी है इन ऑर्डर टू ग्रो योर ओन वुमेन फैशन ब्रांड। और अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें इन ग्रोइंग योर ओन ब्रांड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यू कैन बुक अ कॉल विथ अस, विल कनेक्ट और हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से। जैसे अभी मैंने आपको शुरुआत में रेवेन्यू दिखाया था, प्लस हमारे पास बहुत सारे वुमेन फैशन ब्रांड हैं जिनको हम लगातार रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ समवेयर अराउंड 80,000 to 1 लाख रुपीज़ अ मंथ जो आप मार्केटिंग में स्पेंड कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे फिलअप कर सकते हो फॉर्म एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, अभी आप खुद ही एड रन कर रहे हो, तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टारगेटिंग सीक्रेट्स का, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। और वो कोर्स ज्वाइन करके यू कैन लर्न कि किस तरीके से आप राइट टारगेटिंग कर सकते हो और कैसे आप सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट बताइए। और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।